अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं सीधी बात नासिर। आज जो है जुम्मा है और अभी हम गांव से वापस आए हैं। एक डेथ हो गई थी, फौतगी हो गई थी, उसमें हमने शिरकत की है और अभी से वापसी हुई है। तो टाइम था, जुम्मे का दिन था, तो हमने सोचा कि हम कब्रिस्तान जाए और अम्मी की कब्र पे जो है वो फातिहा खानी करें। तो अहमद और आमना भी कह रहे थे कि हमने भी जाना है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले ये शॉर्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी जाते हुए आमना और अहमद को जो है वो कैंडीज वगैरह भी लेके देंगे और चले चलते हैं जी। तो दोस्तों अभी हम आए हुए थे कब्रिस्तान और अभी यहाँ पे आके हमने जो है वो दुआ वगैरह की है अपनी वालदा की कब्र पे। और ये बताने का मकसद ये है कि जो भी लोग जिनके जो अपने चले जाते हैं तो उनको दुआ की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। चाहे आप घर में भी दुआ करें, लेकिन कभी कभार जब बंदा कब्रिस्तान में आता है तो उनके साथ एक रब्त बन जाता है, उनकी यादें आपको आती हैं, तो फिर वो दुआ का भी मज़ा आता है। तो मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के भी वरदैन में से या कोई भी जो घर चला गया तो वो लाजमी उनके लिए जो है वो दुआ किया करें, और ताकि उनको आपने भूलना नहीं है। तो ये एक मैसेज था जो मैंने कि आप सबको दूँ। बहुत शुक्रिया। तो जी फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हम कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे तो ये रेलवे लाइन और रेलवे लाइन के साथ जो रेलवे ग्राउंड है हमारा, उसमें जो बच्चे हैं अभी खेल रहे हैं। मगरब के बाद का टाइम हो चुका है, काफ़ी सारे बच्चे जो है खेल के वापस जा चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं दिन के वक्त। और छुट्टियों, जब सर्दियों की छुट्टियाँ क्योंकि आजकल बच्चों को, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस प्ले ग्राउंड से जो है इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। और दिन के वक्त और शाम के वक्त तो यहाँ काफ़ी रश होती है, बच्चे जो हैं वो खेलते हैं। और बच्चों के लिए जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, और इस तरह के ग्राउंड्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर बच्चों की जिस्मानी सेहत के लिए काफ़ी बेहतर है। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चे ने जो है वो ठेला भी लगाया हुआ है और माशाल्लाह वो चीज़ें बेच रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे खेल रहे हो, खेलने के बाद वो फिर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इधर कोई शॉप्स वगैरह तो नहीं है, फिर इस बच्चे से जो है वो कुछ आलू चाट वगैरह वो जो है बच्चे लेके खाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन के साथ इन्होंने माशाल्लाह ये हैंड पंप जो है वो लगाया हुआ है, ताकि जो बच्चे दिन को खेलते हैं या मुसाफिर जो आते हैं उनके लिए पानी का इंतज़ाम हो सके। अभी हमें तो चलाना नहीं आता, तो अभी हम जो है इसको चलाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये पानी में कैसे आता है। तो ये आप देख सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं ये अंकल ने माशाल्लाह जो है वो पानी वगैरह जो डाला है, और माशाल्लाह से काफ़ी स्पीड है इस पंप की, और अंकल जो हैं वो हैंड पंप चला रहे हैं। तो ये पानी जो है माशाल्लाह पिछले 10-15 साल 20 साल से चल रहा है, और और पानी भी काफ़ी इसमें जो है गर्म आता है माशाल्लाह। तो काफ़ी ज़बरदस्त और फ्रेश पानी है जो तकरीबन पिछले 20 साल से चल रहा है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको आके पीते हैं और मुसाफिर वगैरह भी पीते हैं जी। फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं ये हवेलिया बाज़ार के मनाजिर हैं, और माशाल्लाह शॉप्स वगैरह तो खुली हैं, लेकिन आज जो रश है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि आज जुमे का दिन है। और हवेलिया सिटी जो है वो 80 देहात जो उसके करीब बाज़ार के लोग हैं, 80 देहात के लोग, तकरीबन इसकी आबादी जो 80 गांव हैं उनकी बन जाती है तकरीबन 3-4 लाख आबादी। वो वैसे तो रोज़ आते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है वो हवेलिया शहर की दुकानों से ही पूरी करते हैं, लेकिन क्योंकि आज जुमे का दिन था तो बहुत से गांव से गाड़ियां नहीं आती और लोग जो हैं वो जुमे वाले दिन छुट्टी करते हैं। तो इस वजह से आज जो रश है जुमे वाले दिन मोस्टली जो है ना होने के बराबर होती है। लेकिन जुमे के अलावा हफ्ता तो जब आएगा, छुट्टी का दिन होगा, तो काफ़ी ज़्यादा रश होगी और दिन को चलना भी जो है वो यहाँ पे माल हो जाता है। बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि बाज़ार छोटा है और लोगों की रश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा जो हवेलिया का बाज़ार है वो भी, उसके मनाज़र भी आपके साथ शेयर कीजिए जी माशाल्लाह। तो यहाँ से जब आप आते हैं तो हवेलिया में काफ़ी ज़्यादा जो ठेले हैं वो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे ख़वातीन थी इसलिए हमने नहीं लगाया। अभी आप देख सकते हैं तो ये यहाँ से शाम के वक्त काफ़ी सस्ती चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं, और सस्ती काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, और इसका बड़ा फ़ायदा रहता है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है उसके सामने ये ठेले लगे हैं सब्ज़ी और फ्रूट के, जिसका बड़ा फ़ायदा होता है जी। आप जी, अभी हम वापस आ रहे थे कब्रिस्तान से, तो अहमद और आमना ने कहा, अहमद जो है उसने कहा है कि मैंने बर्गर खाना है और आमना ने कहा है मैंने शवारमा खाना है।
तो भाई को हमने कहा जी कि आप बर्गर और शवारमा बनाएं इनके लिए। इन्होंने ये काफ़ी अपना दूसरी सिस्टम जो है वो उन्होंने तैयार किए हुए हैं और अभी ये जो है ये अहमद अली के लिए बर्गर बना रहे हैं जी। तो अभी आप देख सकते हैं जी कि इन्होंने माशाल्लाह जो बर्गर है उसको काफ़ी तैयार कर लिया है अहमद अली के बर्गर को। हमने ज़्यादा जो है इसमें मसाले वगैरह नहीं डलवाए, वो इस वजह से कि इसको मिर्ची वगैरह ना लगे। और आमना की जो शवारमा है वो भी अभी तैयार हो रहा है। ये कुछ सॉसेस वगैरह भी इन्होंने डाली हैं इस बर्गर के ऊपर और आमना का जो शवारमा है उसके ऊपर भी अभी सॉसेस वगैरह डाल रहे हैं। अभी ये वेजिटेबल्स वगैरह भी इन्होंने ऐडअप की हैं और इसके साथ ये इन्होंने जो मुर्गी जो क्रश की हुई रखी होती है उसको जो है अभी ये डाल रहे हैं। डालने के बाद इन्होंने सॉसेस वगैरह और डालनी शुरू की हैं और आमना का जो शवारमा है वो अभी रेडी हो चुका है। अभी इसको पैक कर रहे हैं ये। और अहमद अली का बर्गर जो है वो भी तैयार हो चुका है। अब इसको लास्ट टाइम ये इन्होंने फ्राई किया है, ऑयल थोड़ा सा डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं। ब्रेड को गर्म करेंगे, थोड़ा सा वो ब्राउन होगी तो उसके बाद ये जो है पैक करके दे देंगे। तो ये एक छोटा सा स्टॉल था हमारे बाज़ार में जिससे हमने आमना और अहमद के लिए बर्गर और शवारमा लिए। तो मैंने कहा ये शॉर्ट्स भी आपके साथ जो है वो शेयर कीजिए। तो ये भाई हैं माशाल्लाह, इनका ये स्टॉल है ये तोती खान रोड के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा बर्गर और शवारमा बनाते हैं ये जी। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग और आज के व्लॉग में ये था कि चले बाकी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन आज जो है वो शब मेराज की भी जो है वो रात है। तो हमने कब्रिस्तान में जाने का मकसद भी ये था, जुमा भी था और उसके साथ शब मेराज की भी एक फजीलत है हमारे इस्लाम में। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया था। तो आज कब्रिस्तान में भी जाके दुआ की अपनी वालदा के लिए। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है और ये दुआ है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ान के महीने में कोशिश करें कि जो सब्र के साथ और रमज़ान के जो गुजारने के असूल हैं उनके मुताबिक रमज़ान को गुजारें, गुस्सा ना करें। रोज़े में जो है दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की दूसरों के रोज़ों का भी आपने जो है वो ख्याल रखना है। घर की ख़वातीन क्योंकि रोज़ा रख के काफ़ी सारा काम करती है तो उनको हेल्प आउट करने में भी कोई मसला नहीं है, कोई आदत नहीं समझी जानी चाहिए। तो ये चीज़ थी, ये मैसेज था जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें आज। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।